हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीटी क्लासेस। आज हम लोग सर्कल स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी यूजफुल कॉन्सेप्ट्स होंगे, फॉर्मूले होंगे, उन सभी को एक एक करके देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कल आपने लोअर क्लास में सर्कल देखा होगा। इस टाइप से कुछ होता है। ये आपका सेंटर कहलाता है, ये रेडियस कहलाता है, ये रेडियस हो गया आपका। ठीक है, तो हम कुछ अब एडवांस डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। वो एडवांस डेफिनेशन है, ये है अ सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves so that its distance from a fixed point is equal to a given distance। मीन्स आपको क्या है कि एक फिक्स्ड पॉइंट है, आपके पास एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसे हम लोग सेंटर कहेंगे, गिवन डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। मीन्स आपको ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से गिवन डिस्टेंस मतलब जो डिस्टेंस एक फिक्स लेके आप एक पॉइंट सारे ड्रॉ करो। देखो एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। उन जितने भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे, मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको मिलेंगे, उन सभी पॉइंट्स को जब आप स्मूथली ड्रॉ करोगे तो एक सर्कल बनता हुआ नजर आएगा। इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। अब मैं तो ये कुछ पॉइंट्स ही लिया हूँ, आप बहुत सारे पॉइंट्स आप मिल सकते हैं। उन सभी पॉइंट्स को आप जब ड्रॉ करोगे, स्मूथली मिलाओगे तो सर्कल फॉर्म होती है। ये जो फिक्स डिस्टेंस, फिक्स गिवन पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग सेंटर बोलते हैं। और ये जो डंडा दिख रहा है आपको, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। सारे जो पॉइंट्स है ना, वो सर्कल पर ही लाइक करते हैं, एक गिवन डिस्टेंस पे। तो इसका हम लोग डेफिनेशन देख लिए। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं। कुछ इसका हम इक्वेशन निकालेंगे, इस सर्कल की इक्वेशन होती क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है टू फाइंड द इक्वेशन टू द सर्कल, द एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स आर टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स थ्रू इट्स सेंटर। मतलब आपको एक कोऑर्डिनेट एक्सेस दिया हुआ है जो इंटरसेक्ट करता है कहाँ पे, जो इंटरसेक्ट करता है एट 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री का फॉर्म हो गया। और वो जो ये जो इंटरसेक्ट इस पॉइंट पर जो करता है, वो एक्चुअली लाइक करता है सर्कल का जो सेंटर है वो, और इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो दोनों एक ही पॉइंट है। मीन्स ये दोनों एक ही जगह लाइक कर रहा है। मीन्स ये जो सर्कल का जो सेंटर है ओरिजिन पर लाइक कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गए। अब क्या करना है, इसका इक्वेशन निकालना है। तो चले हम कुछ चीज़ें जो जो रिक्वायरमेंट होगी वो हम ड्रॉ करते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया। यहाँ पर आप एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लो, हमने इसको मैच करवा दिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर पॉइंट ले लिया ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। दिस पॉइंट इज दिस पॉइंट इज एम। नाउ लेट अस कंसीडर दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस को मैंने क्या किया, ए कंसीडर कर लिया। तो आप बताओ, ये इसका कोऑर्डिनेट, ये जो हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट जो कंसीडर किया है, इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, मीन्स ये वाले डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एक्स है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये y है। तो ये जो एक ट्रायंगल जो फॉर्म हो रही है इन ट्रायंगल POM, ये आपका O है। ओके, तो इस ट्रायंगल, ये एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखोगे कि OM स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। ये हो गए ये डिस्टेंस, प्लस इस डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस इस डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। मीन्स OM क्या हो गया आपका, x हो गया, x स्क्वायर, प्लस MP क्या हो गया, y, मीन्स y स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर।
दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल मीन्स कुछ नहीं, हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। आप डिस्टेंस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो। वो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे हम यूज कर सकते हैं, आप देखिए, आपके पास दो कोऑर्डिनेट है, एक ओरिजिन है 0,0, एक पी का कोऑर्डिनेट है x, y। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है OP इज इक्वल टू A। ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, A है। तो आप इन दोनों के बीच के डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट। चलिए, एक फॉर्म तो हमने देख लिया। इस केस में ये जो सर्कल हमें फाइंड आउट हुई है, इसमें सेंटर क्या हो गया आपका, सेंटर हो गया 0,0, सेंटर लाई ऑन ओरिजिन, ओरिजिन पे लाई कर रहा है। रेडियस क्या हो गया, ए हो गया। आपको अगर रेडियस पता है और ये बोल दे कि उसका सेंटर ओरिजिन पे लाई कर रहा है तो आपको इजीली इस सर्कल की इक्वेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन टू द सर्कल। उससे भी पहले हम लोग एक चीज देखते हैं कि मान लीजिए, इससे पहले एक चीज देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि आपको अभी तो हमने देखा कि जो सर्कल है उस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, वेयर A इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल एंड सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट ओरिजिन मीन्स 0,0। बट अगर कुछ ऐसा सिनेरियो आ जाए तो सर्कल आपका सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे लाई ना करके कहीं भी इस एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेफरेंस में कहीं भी लाई करे। मान लेते मैंने एज्यूम कर लिया कि यहाँ लाई कर रहा है वो सर्कल, ओके। थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ मान लीजिए, सॉरी और अजीब हो गया ये तो, ओके फाइन। ये मान ले सर्कल है, ये इसका सेंटर को हम क्या मान लिया, हमने सेंटर इसका बोल दिया कि CH, K है, ठीक है। हमने क्या किया, सिमिलरली फिर ऐसी सेम प्रोसेस इसमें भी हम प्रोसीड करेंगे। हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया x, y। फिर क्या करो, आप इसको मैच करवा दो। ये हमने क्या किया, मैच करवाया। तो ये हम मान लेते हैं कि m है, यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर ये n मान लेते हैं। ये डिस्टेंस हम कुछ मान लेते हैं, ये हो गया m c, ये q मान लेते हैं। आप देखो इस फिगर को अच्छे से देखोगे, हम आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट लो, ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, फिर हो गया काम खत्म। तो ये डिस्टेंस आप एक बार ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस क्या है, P का कोऑर्डिनेट क्या है x, y। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया x। आप बताओ यहाँ से लेके सॉरी यहाँ तक जो डिस्टेंस है, y कोऑर्डिनेट हाइट इसका इस P पॉइंट का मीन्स ये y हो गया। सिमिलरली इस पॉइंट के लिए यहाँ से लेके ये डिस्टेंस क्या हो गया, k हो गया। और यहाँ से लेके ये डिस्टेंस m तक क्या हो गया, h हो गया। आप बताओ ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल माइनस ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देना है मीन्स x माइनस एच। mn की डिस्टेंस क्या हो गई, x माइनस एच। सिमिलरली PQ की जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस टोटल माइनस ये वाला डिस्टेंस, ये वाला के डिस्टेंस घटा देना है मीन्स ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपको, टोटल y माइनस के, ये डिस्टेंस हो गया।
आपके पास आ गया क्या, एम एन इज इक्वल टू एक्स माइनस एच कॉमा, और पी क्यू डिस्टेंस आ गई आपकी y माइनस के। आप फिर क्या करो, पैथागोरस थ्योरम का यूज करो इस राइट एंगल ट्रायंगल में। आप ये तो देख ही सब बता ही सकते हो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, पी सी क्यू इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इस पी सी क्यू में पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या लगाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लेते हैं ये जो सी पी है, हम सी पी को रेडियस मानते हैं, तो रेडियस मान लेते हैं ए है। तो आपको बताओ पी क्यू क्या है आपके पास, पी क्यू हो गया वाई माइनस के का होल स्क्वायर, पी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू क्या है, सी क्यू इज इक्वल टू एम एन है, एम एन इज इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस एच, ये हो गया एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। thus we get the equation of circle. if we have center h comma k and radius a, then we can write the equation of the circle as x minus h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर when the center does not lie on the origin. if इसी का पर्टिकुलर केस देखिए कि if center lie on the x on the origin, then put h is equal to 0 और k is equal to 0, we get x square plus y square is equal to a square. आप पहले भी देख चुके थे कि इसका जब सेंटर केस होती है तो उस केस में यही तो इक्वेशन आती थी। तो ये एक जनरल इक्वेशन मेरे पास आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आप सेकेंड डिग्री इक्वेशन के बारे में, जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती है वो भी सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, उसका एक पर्टिकुलर केस होता है। सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती क्या है, वो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इजिकल टू 0। ये सेकेंड डिग्री की इक्वेशन होती है। ये डिफरेंट डिफरेंट कोनिक को रिप्रेजेंट करता है, बट उसका एक केस होता है। तो जब ये सर्कल को इंडिकेट करता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, एक पूरे ही अच्छे से वीडियो बनाऊंगा मैं इसके ऊपर। तो ये सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल हो जाए, मीन्स ए इज इक्वल टू बी हो जाए। तो पहला केस ये हो गया। दूसरा कंडीशन कहता है कि एक्स वाई का कोई टर्म ही ना हो। तो ये जो एक्स वाई है ना, इसका कोई टर्म ना हो, इसका मतलब ये हुआ कि आपको एच इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो जब आप ये दोनों सब्सटीट्यूट करोगे तो ये जो सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब आप सब्सटीट्यूट करोगे, मतलब ए बी आपने इक्वल कर दिया है, तो एक ऐसे हम कह सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। दिस इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट दी सर्कल। तो इस टाइम पे हम क्या करते हैं, ये जो सेकेंड डिग्री की इक्वेशन मिले ना, इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है ना 1 ले लेते हैं। तो हम ये रिड्यूस होके क्या मिल जाएगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, चलिए अब क्या है, ये सर्कल को तो रिप्रेजेंट कर दिया, बट हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसका सेंटर क्या है और रेडियस क्या है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको चलिए डिराइव करते हैं, देखते हैं। अपने पास इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है।
हम इसको कुछ और इसके रूप में, मतलब इसको क्या करते हैं, हम कुछ और रिराइट करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, एक्स वाले एक टर्म को एक साथ लिख लिया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy एक साथ रख दिया, और हम इज इक्वल टू माइनस सी कर दिया। हम दोनों तरफ क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर, हमने क्या किया, ये दोनों तरफ जो ऐड कर दिए, तो इस साइड भी हमें ऐड करना पड़ेगा, मीन्स जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आपको ये एक फॉर्म दिख रहा है कुछ, ये वाली टर्म, आप क्या लिखोगे इसको, x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, चलो इसको कुछ और हम सिंप्लीफाई करते हैं। हमें क्या मिलेगा, x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। एक ही बात हुई ना, दोनों की रिजल्ट एक ही है ना। आप इस चीज़ों को कंपेयर करो। आप, मैंने एक इक्वेशन अभी बताया था आपको, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आप इन दोनों को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करोगे तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जी, और k इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एफ, एंड a इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर सॉरी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आप ही बताओ, ये h और k क्या था, अपना सेंटर था, और a रेडियस है, मीन्स आपके पास ये जो सेकेंड डिग्री का इक्वेशन था उसका सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस जी कोमा माइनस एफ, राइट, एंड रेडियस क्या था, ए इक्वल टू हमें निकला क्या इस केस में, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड रेडियस एंड सेंटर फॉर द सर्कल दिस। ओके, इस केस में हमको ये दोनों चीज मिल गए। चलिए अब हम क्या करते हैं, आप देखो यहां पर 3 केस आती है, आपके पास जो ये आया है इससे हम कुछ केस निकलेंगे। आपके पास सेंटर क्या आया, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस क्या आया, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, यही से हमारे पास कुछ चीजें कंक्लूड करनी है। तो पहला चीज कंक्लूड क्या करूंगा, पहला केस एक बार देखिए क्या कहता है कि अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी हो, इस आप एक चीज को पता होना चाहिए आपको, रूट के अंदर जो भी चीजें होती है हमेशा पॉजिटिव चीज ही होनी चाहिए। अगर आप, तो ये रियल में एग्जिस्ट करेगा, बट अगर नेगेटिव चीज आती है तो रियल में ये एग्जिस्ट नहीं करता, इमेजिनरी हो जाती है फिर वो। वही कुछ इसी टाइप का हम लोग सिनारियो यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी हो जाए, मीन्स ए की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, मतलब वो तो रियल होगा। इसका मतलब है रियल वैल्यू आ रही है, किसकी, ए की वैल्यू रियल आ रही है। दूसरा केस देखिए आप, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी हो जाए, अगर ऐसा होता है तो आपको a इक्वल टू, ये देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों इक्वल हो गए, जीरो हो गए, रेडियस क्या हो गया, वेनिस हो गया। इसका मतलब क्या है कि द सर्कल बिकम्स अ पॉइंट coinciding with द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, जो इसके सेंटर है उसी के साथ वो कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक है, और इसे आप क्या बोलोगे, पॉइंट सर्कल।
मतलब सर्कल, सर्कल क्या है, पॉइंट सर्कल, मतलब रेडियस तो है ही नहीं, जस्ट दिस इज द पॉइंट। दूसरा केस भी आपने देख लिया। अब एक थर्ड केस देखो कि अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर लेस देन सी हो जाए, ये भी तो हो सकता है। इस केस में आपको जो a इक्वल टू रूट अंडर आएगा ना, वो निगेटिव वैल्यू आएगी। आप देखो ये वाले टर्म छोटे हो गए और ये बड़े हो गए, तो स्वाभाविक है कि इसके रूट के अंदर क्या होगा, निगेटिव होगा। जो ही निगेटिव होगा इसका मतलब रेडियस जो है वो रियल नहीं है, रियल नहीं है। तो रियल नहीं है इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सेंटर तो एग्जिस्ट किया, सेंटर तो एग्जिस्ट किया, बट रेडियस एग्जिस्ट नहीं किया। ठीक है, तो आपने तीनों केस देख लिए कि अगर वो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन सी हो तो ए की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगी, समथिंग कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ही डेफिनेटली। बट अगर इक्वल हो जाए तो रेडियस जीरो होगी आपका। रेडियस जीरो, आपको जैसे मान लो आपको कुछ रेडियस की वैल्यू आई, ठीक है, रेडियस की, तो आपने क्या किया, इसको ड्रॉ कर दिया। भाई ये पॉइंट ही अगर ये रेडियस ही जीरो आ जाए तो मतलब ये तो गायब हो गया ना, तो यही पॉइंट होगी नहीं, तो ये पॉइंट सर्कल को इंडिकेट करेगा। अगर आप लेस देन हो जाए सी से तो आप निगेटिव वैल्यू रूट के अंदर आएगी, वो पॉसिबल है ही नहीं, रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इमेजिनरी है, तो रेडियस इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। हम लोग सेकेंड डिग्री क्वेश्चन जो होती है उसको डिटेल में अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, तो फिलहाल मैं उसको अभी तो नहीं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए अब हम निकालना है इक्वेशन। इस केस में फाइंड द इक्वेशन टू द सर्कल विच इज डिस्क्राइब्ड ऑन द ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना एज ए डायमीटर। मतलब एक सर्कल है कोई, ठीक है, इस सर्कल का सेंटर ये हो गया, इसका डायमीटर ये हुआ। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि इसका डायमीटर जो दिया है ना x1 कॉमा y1, और एक डायमीटर का दूसरा एंड जो दिया हुआ है x2 कॉमा y2, ये आपका सेंटर हो गया। ए बी दो आपके एंड्स, डायमीटर के एंड्स आपको मालूम हो चुका है। अब आपको करना क्या है, इसका इक्वेशन निकालनी है। तो आप बताओ, मैंने क्या किया, कोई भी एक पॉइंट से ले लिए, ये जो सर्कल दिख रहा है ना, इस सर्कल के ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया पी एच कॉमा के ले लिया, कुछ भी पॉइंट से ले लो आप। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग क्या किए, मैच कर दिया। तो सर्कल की प्रॉपर्टी से आप बताओ ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, ये हमेशा ही परपेंडिकुलर ही होते हैं। तो जब परपेंडिकुलर होगा तो परपेंडिकुलर के केस में यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ए पी इज परपेंडिकुलर टू पी बी, मीन्स स्लोप ऑफ ए पी इंटू स्लोप ऑफ पी बी इज इक्वल टू -1, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1। नाउ स्लोप ऑफ एपी विल बी एपी, मीन्स आपको करना क्या है कि इस लाइन की स्लोप निकालनी है। एक्चुअली में इसकी स्लोप कैसे निकाल सकते हो, आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा k माइनस वाई वन अपॉन एच माइनस x1, दिस इज द स्लोप ऑफ AP, line AP, and slope of PB will be k minus y2 upon h minus x2, this is equal to -1. Simplify it. If we simplify, we will get y1 into k minus y2 plus h minus x1 into h minus x2, this is equal to 0. Now the locus of the points P will be, इसमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको,
h को रिप्लेस कर दो x से और k को रिप्लेस कर दो y से, वी विल गेट x माइनस x1 इंटू ये वाली टर्म, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा x माइनस x2, और ये वाले टर्म क्या हो जाएंगे दोनों प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ तो अगर आपको डायमीटर का एंड्स पता हो, ये देखो ये एंड्स है, एंड्स पॉइंट है, अब इसका पता हो डायमीटर का एंड्स पॉइंट, तो आप इजीली जो है सो इक्वेशन निकाल सकते हो इस तरीके से। क्या है x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। चलिए, अगर कोई सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है, उस केस में इंटरसेप्ट की लेंथ क्या हो जाएगी और क्या कंडीशंस होंगे, उन सभी कंडीशंस को हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए कुछ हेडिंग बनाते हैं हम लोग। इंटरसेप्ट्स मेड ऑन द coordinate axis by the circle, whose equation is ax square plus ay square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। ये सर्कल आपने अभी आपको बताया, अभी मैंने, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है तो इंटरसेप्ट की लेंथ क्या होगी, उसके कंडीशंस क्या होंगे। तो हम चले इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये मान लेते सर्कल है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब ये देखिए यहाँ पर क्रॉस किया सर्कल A1 मान लेते हैं, यहाँ पर सर्कल क्रॉस किया A2, यहाँ पर सर्कल क्रॉस किया B1 और ये B2 हो गया। करेक्ट। चलिए, अगर आपको कोई भी इक्वेशन दिया हुआ हो, कर्व का इक्वेशन दिया हो और उसमें एक्स एक्सिस पर पॉइंट से निकालना हो, तो आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करते हैं। अगर y एक्सिस पर पॉइंट निकालनी है तो आप क्या करते हो, x इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट कर देते हो। सिमिलरली यही प्रोसेस हम भी यहाँ भी फॉलो करेंगे। हमें x पॉइंट पे, x एक्सिस पर x पॉइंट चाहिए, मतलब आप पुट कीजिए y इज इक्वल टू 0, आपको क्या मिलेगा, ax स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। इसके दो रूट्स होंगे, मान लेता हूं कि इसका एक रूट x1 है और दूसरा रूट x2 है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये x1 हो गया और ये x2 हो गया। तो यहां से आप देखेंगे कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस 2g अपॉन a एंड x1 x2 इज इक्वल टू c by a, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब आपको हमें निकालना क्या है, हमें ये लेंथ निकालनी है। ये लेंथ क्या है, a1 a2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो वी कैन राइट a1 a2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इज इक्वल टू रूट अंडर x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, ये मिलेगा हमें, कर सकते हैं ना। ओके फाइन। चलिए, अब आप क्या कीजिए, ये जो वैल्यू हमें मिली है ना x1 प्लस x2
x1 x2 की वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 2√g² माइनस AC अपॉन a। ये हो गया आपका x एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट मिला है बन रहा है उस इंटरसेप्ट की लेंथ हो गई, तो ये मिल गया। फिर देखो आपको ये देखो रूट के अंदर समथिंग कुछ मिल रही है। फिर यहाँ पर 3 केस होंगे। फर्स्ट केस होगा कि अगर g² ग्रेटर देन AC हो, पहला केस अगर g² ग्रेटर देन AC हो, मतलब इसकी वैल्यू आएगी तो इसकी कुछ ना कुछ डेफिनेटली है, इसकी कुछ ना कुछ A1 और A2 की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी ही। अगर कुछ आएगी तो स्वाभाविक है ये दोनों इंटरसेप्ट मिल जाएंगे आपको, करेक्ट। दूसरी बात कि अगर g² लेस देन AC हो तो आप ही बताओ क्या हो जाएगा। रूट के अंदर निगेटिव बातें, निगेटिव चीज आ जाएगी, और जो निगेटिव होती है वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि रूट के अंदर ये वाली चीज रूट के अंदर निगेटिव है, अब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो स्वाभाविक है ये इसको कभी टच ही नहीं करेगा, इस सर्कल को कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, मतलब सॉरी एक्स, इस केस में एक्स एक्सिस टच नहीं करेगा इस सर्कल को, करेक्ट। अगर थर्ड केस कि अगर g² इज इक्वल टू AC हो जाए, दिस इंप्लाइज A1 A2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर 0 हो जाएगी इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस इस लाइन को टच कर रहा है, किसी एक पॉइंट पे सर्कल को ये जो लाइन है x एक्सिस ये टच कर रहा है, मतलब ये देखो इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा, ये सर्कल हो गए, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, ये हो गए सर्कल ने टच कर दिया, ठीक है। हम अभी y एक्सिस के ऊपर कमेंट नहीं करें, जस्ट मैंने अभी x एक्सिस का हमने x एक्सिस के यूज करके हम लोग ये कर रहे हैं। हो सकता है y सिमिलरली ये प्रोसेस हम फॉलो करेंगे y के लिए, जब y में क्वाड्रेटिक आएगी तब। अभी हमने x में क्वाड्रेटिक बनाया है y सब्सटीट्यूट करके, तो ये मिला है, तो इस केस के अनुसार से अगर g² इज इक्वल टू AC मिल जाए तो ये क्या होगा कि ये सर्कल जो है सो इस x एक्सिस को टच करेगा एट अ पॉइंट, फाइन। अगर ग्रेटर देन हो, ये वाली केस देखो g² ग्रेटर देन AC, मतलब कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी, वो जो वैल्यू आएगी इसका मतलब 2 पॉइंट्स आएंगे, x1 और x2 तो डेफिनेटली आएंगे, इसका मतलब कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट बन रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ों से आप पता कर सकते हो कि इंटरसेप्ट कितना बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्या टच में हो रही, टच कर रही है एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस सर्कल को या नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में आप ऐसे एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी यहीं पर हम फिनिश करते हैं इसको, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। नेक्स्ट क्लास होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल, सर्कल के टेंजेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। तब तक के लिए बाय बाय।